हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आज एक नया टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। आशा करता हूँ सब लोग को पता ही होगा, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ तो आप सभी लोग को पता होगा, या किसी किसी स्टूडेंट को जो है नॉलेज है लेकिन पार्शियली नॉलेज है। तो टेपर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टेपर के बारे में सबको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा पता होगा, लेकिन टेपर का फुल डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कैसे टेपर निकाला जाता है, टोटल न्यूमेरिकल जितना भी प्रॉब्लम है सॉल्व दिखाऊंगा। तो पहले टेपर से शुरू करते हैं। टेपर क्या होता है? तो टेपर क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट हुज डायमीटर और थिकनेस इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एट ए यूनिफॉर्म रेट अलोंग ए गिवन लाइन और प्लेन इज कॉल्ड टेपर। मतलब हमारे पास ये जो आप लोग फिगर देख सकते हैं, ये जो है लेथ सेंटर, लेथ मशीन का जो टेल स्टॉक में जो सेंटर लगता है वो सेंटर है लेथ सेंटर। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ का जो आगे वाला डायमीटर है और इसका जो पीछे वाला डायमीटर है, तो दोनों में अंतर है। तो टेपर का क्या होता है? मतलब यही होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर, ये जो डायमीटर होता है ग्रेजुअली इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। तो अगर आप यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पे इसका डायमीटर बड़ा है, तो इसको ग्रेजुअली जो है इसका डायमीटर घट रहा है। ठीक है, अगर आप पीछे से देखिएगा तो पीछे से जो है इसका डायमीटर ग्रेजुअली इंक्रीज्ड हो रहा है। देख सकते हैं इसका डायमीटर आगे तरफ इंक्रीज्ड हो रहा है। तो यही बोल रहा है कि ग्रेजुअली इसका डायमीटर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एट ए यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या होता है? मतलब समांतराल, यानी कि अभिन्न अभिन्न रेट, अभिन्न दर पर ये जो है बढ़ रहा है या घट रहा है। इसका कोई जैसे टेपर जो है जैसे जैसे ऐसे आ रहा है, तो इसका यूनिफॉर्म रेट मतलब हो गया ये एक यूनिफॉर्म रेट। ऐसे कई जगह पे ऐसे डाउन होके ऐसे, या फिर कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसे नहीं आ रहा है, यूनिफॉर्मली ये आ रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्मली ये इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड हो रहा है। तो ये होता है टेपर। ठीक है, और यूनिफॉर्मली इंक्रीज डिक्रीज होता है किसके ऊपर? अलोंग ए गिवन लाइन और प्लेन। अलोंग ए गिवन लाइन और प्लेन, तो यहाँ पे देख सकते हैं गिवन लाइन और प्लेन कौन है। यहाँ पे जो इसका सेंटर लाइन है, ये जो सेंटर लाइन है इसके ऊपर देख सकते हैं ये जो है घट रहा है या बढ़ रहा है किसी लाइन या प्लेन के ऊपर। तो इसको हम लोग टेपर कहते हैं। तो टेपर का कुछ एलिमेंट्स होता है। तो टेपर का एलिमेंट्स क्या होता है? तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ वाला, यहाँ पे ये जो होता है टेपर का बड़ा डायमीटर। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग जो देख सकते हैं ये वाला होता है छोटा डायमीटर। और कहाँ से कहाँ तक इसका टेपर का जो है ये टेपर हुआ है, मतलब कितना लेंथ तक ये टेपर हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ टेपर। ठीक है, मतलब इतना लेंथ तक ही वो टेपर हुआ है, इससे ज़्यादा लेंथ तक टेपर नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ टेपर। और यहाँ पे जो इसका जो कोण होता है, इस कोण को हम लोग कहते हैं, जो एंगल होता है इसको हम लोग कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। तो डी, जो कैपिटल डी जो हो जाता है वो बिग डायमीटर, और स्मॉल डी जो हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल डायमीटर। और जो एल होता है वो होता है लेंथ ऑफ टेपर। और जो थीटा होता है, या फिर कोई अल्फ़ा बोलते हैं, अल्फ़ा, तो ये होता है इंक्लूडेड एंगल। यही जो होता है आपका टेपर एंगल होता है।
तो ये है टेपर। तो अब हम लोग जानेंगे नेसेसिटी ऑफ टेपर। टेपर किस कारण के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, क्यों हम लोग इसको टेपर रखे, इसको स्ट्रेट नहीं रखे, क्यों हम लोग इसको स्ट्रेट नहीं बनाए, इसको टेपर हम लोग क्यों बनाए, इसका तो कुछ कारण होगा, कुछ रीज़न होगा, इसीलिए ना हम लोग इसको टेपर बनाए, नहीं तो हम लोग स्ट्रेट रख सकते थे। तो इसका नेसेसिटी क्या होता है, देखिए इसका नेसेसिटी होता है, एक तो होता है आपका टेपर एंश्योर सेल्फ अलाइनमेंट। तो टेपर अगर आप किसी को टेपर बना देते, तो जैसे इसका देखिए पेन का जो हेड में टेपर है, तो ये क्या होता है, इसका जो कैप में ये सेल्फ अलाइनमेंट कर लेता है, ठीक है। तो इसका कैप में अगर जब हम लोग डालते हैं तो ऑटोमेटिक ये घुस जाता है, ये होता है सेल्फ अलाइनमेंट। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट जो है फॉर क्विक फिक्सिंग एंड रिलीजिंग। तो हम लोग क्विक फिक्सिंग, जैसे ये पेन को हम लोग कैप में डालेंगे क्विकली और क्विकली रिलीज करेंगे, तो ये होता है क्विक फिक्सिंग एंड रिलीजिंग। 3 नंबर जो होता है पर इजी असेंबली एंड डिसमेंटल ऑफ पार्ट्स। जैसे हम लोग लेथ का जो टेल स्टॉक में हम लोग सेंटर लगाते हैं, डायरेक्ट हम लोग हाथ से ठेल को उसको घुसा देते हैं तो इजीली असेंबल्ड हो जाता है, और उसको जो है हम लोग घुमा के टेल स्टॉक को जो घुमा के हम लोग इजीली उसको डिसमेंटल भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है फॉर ट्रांसमिटिंग ड्राइव इन द असेंबल्ड पार्ट्स। जैसे हम लोग ड्रिल मशीन में ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं, तो ड्रिल क्या करता है, ड्रिल जो है ड्रिल के स्पिंडल में घुस जाता है ड्रिल। तो ड्रिल के स्पिंडल में घुस जाने के बाद वो लॉक हो जाता है, क्यों, उसमें टेपर रहता है। तो टेपर क्या कर रहा है, ड्रिल का स्पिंडल का जो ड्राइविंग मोशन है, ठीक है, उसको कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, ड्रिल, जो हमारा ड्रिल बीट में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ट्रांसमिट ड्राइव। तो इसका मतलब हो गया कि ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल का ड्राइव है वो ड्रिल में ट्रांसमिट कर रहा है। तो फॉर ट्रांसमिट ड्राइव इन द असेंबल्ड पार्ट्स, ये हो गया नेसेसिटी। इसके बाद हम लोग कुछ टेपर्स के एक्सप्रेशन, कुछ फॉर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो टेपर का एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे हम लोग एलिमेंट्स जो हम लोग देखे, तो उसमें क्या है, कैपिटल डी, स्मॉल डी, लेंथ ऑफ टेपर, ठीक है, ये सब जो होता है आपका गिवन, मतलब ये सब दिया जाता है, दिया रहता है, कैपिटल डायमीटर, स्मॉल डायमीटर, लेंथ, ये सब आपको दिया रहता है कोई भी टेपर में या फिर कोई भी टेपर कैलकुलेशन में, ठीक है। तो एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है, जैसे हम लोग सुने हैं टेपर पर फुट, TPF, ये हम लोग नाम सुने, तो ये क्या होता है, ये होता है टेपर पर फुट। तो टेपर पर फुट क्या होता है, एग्जाम्पल 5/8 इंच TPF। तो 5/8 इंच TPF टेपर पर फुट। तो टेपर पर फुट क्या होता है, द डिफरेंस इन इंचेस ऑफ एंड डायमीटर्स पर फुट लेंथ ऑफ द जॉब। इसका मतलब होता है 5/8 जो है, 5/8, तो किसी भी टेपर है, कोई भी टेपर है, ठीक है, तो ये टेपर जो है, इसमें हम लोग का टेपर मान लीजिए टेपर पर फुट, इसका मतलब जो है इसका जो टेपर का जो लेंथ है, मान लीजिए ये 1 फुट का टेपर है, तो इसका जो लेंथ रहेगा ये फुट में रहेगा, तो ये क्या है, 1 फुट का टेपर है। और 5/8 इंच, 5/8 इंच मतलब 1 फुट कितना में होता है, 1 फुट होता है हमारा 12 इंच, तो 12 इंच में 1 फुट होता है, ठीक है। तो 1 फुट मतलब हमारा, आप लोग बोल सकते हैं इक्वल टू 12 इंच। तो 12 इंच लेंथ में हमारा जो चेंजेस हो रहा है डायमीटर का, ठीक है, डायमीटर जो घट रहा है या बढ़ रहा है, वो कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, 5/8 इंच। तो 5/8 इंच इन 12 इंच, मतलब अगर आप मतलब आपका जो एंड डायमीटर होता है, ये हो गया आपका एंड डायमीटर, ये हो गया एंड डायमीटर, तो कोई भी एंड डायमीटर, ठीक है, तो यहाँ से अगर देखिएगा तो ये जो है
आपका घट रहा है, अगर ये एंड डायमीटर होता है तो ये बढ़ रहा है। तो कोई भी एंड डायमीटर से अगर बढ़ रहा है या घट रहा है 1 फुट में 5/8 इंच, ठीक है। 1 फुट में कितना बढ़ रहा है या घट रहा है? 5/8 इंच। तो वो जो हो जाता है वो हो जाता है आपका TPF, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग के पास एक 12 इंच का स्केल है, ठीक है। ये जो है 12 इंच का स्केल है, देखिए 30 सेंटीमीटर, ये 12 इंच का स्केल है। तो इसका 5/8 इंच का मतलब क्या होता है? जैसे 1 इंच में यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 1 इंच होता है। तो 1 इंच का मेन डिवीज़न अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इसको सूद बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल 8 सूद है। तो इसमें 4 का मतलब क्या होता है? ये जो होता है टोटल 8। तो 8/4, 8/4 मतलब हो जाता है हाफ। इसको अगर आप काटिएगा, ठीक है, तो हाफ, इसका मतलब हम लोग इसको बोलते हैं हाफ इंच, ठीक है। जैसे 1 1 2 3 4, ये जो 4 हो जाता है इसको हम लोग हाफ इंच बोलते हैं, ठीक है। 1 इंच का हाफ इंच। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 8/4, क्योंकि मेरा मेन डिवीज़न 8 है, 8/4 मतलब हो गया हाफ इंच। तो इसमें हम लोग का बोला जा रहा है 5/8 इंच। 5/8 इंच मतलब 1 इंच जो होता है इसमें हमारा 8 सूत रहता है। तो 8 सूत में से 5 सूत बोल रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 ये वाला, ठीक है। तो 5/8 इसको हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं, 5/8 इंच। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का जो ओरिजिनल वैल्यू है तो वो निकल जाएगा कितना इंच, ठीक है। जैसे 1/8 इंच, इसका मतलब होता है 0.125 इंच, ठीक है। वैसे 5/8 इंच अगर आप कीजिएगा तो उसका वैल्यू भी आपको निकल जाएगा। तो उसका वैल्यू लगभग हो जाता है 0.625 इंच, ठीक है। तो ये होता है 5/8 इंच इन 12 इंच, ठीक है। तो ये इसीलिए बोलता है 5/8 इंच TPF, मतलब 5/8 इंच का अंतर होता है TPF, मतलब 1 फुट टेपर में, ठीक है। तो इसको घबराना मत। दूसरा होता है आपका TPI, थ्रेड पर इंच, ठीक है। TPI क्या होता है? TPI होता है थ्रेड पर इंच। जैसे हम लोग बोलते हैं 0.1 इंच TPI, मतलब जो है हमारा 1 इंच का टेपर अगर होता है तो 1 इंच का टेपर में अगर 0.1 इंच का 1 इंच टेपर में, जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा लेंथ 1 इंच नहीं, मान लीजिए हमारा 10 इंच है, ठीक है। तो 10 इंच है, तो इसका मतलब है 0.10 को ये जो है 10 इंच है हमारा लेंथ। तो इसका अगर 1 इंच होगा तो ऐसे करके होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ठीक है। तो 0.1 इंच इन पर इंच, मतलब ये जो आपका 1 इंच होता है, 1 इंच में आपका कितना डिफरेंस होता है? 0.1 इंच। फिर 2 इंच में आपका 0.1 मतलब 0.2 इंच। फिर 3 इंच में आपका 0.3 इंच। ऐसे करके जो है आपका टेपर जो है घटते जाएगा या बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये होता है TPI। TPI में को हम लोग कहते हैं थ्रेड पर इंच। उसके बाद हम लोग टेपर को डिग्री से भी दर्शाते हैं, जैसे 60 डिग्री। उसके बाद है हम लोग रेशियो भी बोलते हैं 1:20। तो 1:20 रेशियो का टेपर हम लोग जो बोलते हैं, तो 1:20 क्या होता है? तो टेपर का एक कोनिसिटी कह के चीज़ होता है जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोनिसिटी। तो कोनिसिटी क्या होता है? जैसे हम लोग का ये टेपर है, ठीक है, ये टेपर का रेशियो, टेपर का जो रेशियो होता है इसको हम लोग कोनिसिटी कहते हैं। मतलब इसका जो बड़ा डायमीटर और कैपिटल डायमीटर, स्मॉल डायमीटर और लेंथ, ठीक है, कोई भी टेपर जो है
लेंथ वाइज जितना बढ़ रहा है और घट रहा है उसका जो रेशियो होता है उसको हम लोग कोनिसिटी कहते हैं। तो कोनिसिटी बराबर क्या होता है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई एल। ये हो जाता है आपका कोनिसिटी। मतलब लेंथ में आपका जो डायमीटर का, दोनों डायमीटर का जितना अंतर होता है लेंथ बराबर, वो हो जाता है आपका कोनिसिटी। तो इसको हम लोग जो है ऐसे करके डिनोट कर सकते हैं, जैसे आपका कोई भी बड़ा डायमीटर हो गया 20, स्मॉल डायमीटर हो गया 10 और आपका लेंथ हो गया 30। इसका मतलब हो गया आपका 20 से 10 हटाइए 10 बाई 30। तो इसको अगर आप इसको काटिएगा तो 1/3 और 1:3 ये हो गया आपका कोनिसिटी। ठीक है, तो कोनिसिटी को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। उसके बाद और एक एक्सप्रेशन होता है जो हमारा होता है स्टैंडर्ड टेपर में रहता है, वो स्टैंडर्ड टेपर में रहता है, वो हो जाता है MT3, MT, M80। ठीक है, जैसे MT3 होता है मेट्रिक टेपर में, M80 होता है, ये जो होता है M का मतलब हो जाता है आपका मेजर डायमीटर, ये भी आपका मैट्रिक टेपर में ही होता है। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड टेपर MT या फिर M के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका एक्सप्रेशन के बारे में जाने। अब हम लोग जानेंगे कि टेपर नॉर्मली कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड टेपर नहीं, मतलब टेपर को हम ऐसे नॉर्मली जनरली अपने भाषा से कितना प्रकार में हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपना भाषा में हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ होल्डिंग टेपर, उसके बाद हो गया हमारा क्विक रिलीजिंग टेपर, और हमारा हो जाता है स्टैंडर्ड टेपर। तो ये जो स्टैंडर्ड टेपर है ना, इसी को हम लोग बहुत सारा नाम में जानते हैं, जैसे जार्नो टेपर, मैट्रिक टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर, वो सब हो जाता है आपका स्टैंडर्ड टेपर। लेकिन एक्चुअली ये सब क्या होता है, तो सेल्फ होल्डिंग टेपर जो होता है, सेल्फ होल्डिंग टेपर जो होता है इसका जो एंगल होता है नियरली 3 डिग्री इसका एंगल होता है। ठीक है, इसका जो एंगल होता है नियरली 3 डिग्री एंगल होता है, और इसको अगर आप कहीं भी डाल दीजिएगा ना, कोई भी लॉकिंग डिवाइस के बिना ही ये जो है लॉक हो जाता है। मतलब जैसे आपका लेथ सेंटर हो गया, लेथ मशीन का जो लेथ सेंटर है उसको हम लोग डायरेक्ट हाथ से डाल देते हैं, तो इसमें क्या होता है सेल्फ होल्डिंग, मतलब वो अपने आप को लॉक कर लेता है, उसमें उसको कोई भी लॉकिंग डिवाइस का ज़रूरत नहीं होता है। जैसे टेपर सैंक डील, टेपर सैंक डील हम लोग डील मशीन के स्पिंडल में घुसा देते हैं, तो वो सेल्फ ऑटोमेटिक वो जो है लॉक हो जाता है, उसके लिए हम लोग कोई चाबी या की का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये होता है सेल्फ होल्डिंग टेपर। क्विक रिलीजिंग टेपर क्या होता है, क्विक रिलीजिंग टेपर मतलब वो ऑटोमेटिक उसको वो निकल जाते हैं, उसको थोड़ा सा हल्का सा आप उसको खींचिएगा तो उसको वो निकल जाता है, तो इसको क्विक रिलीजिंग टेपर बोलते हैं। तो सेल्फ होल्डिंग टेपर जो होता है नियरली 3 डिग्री, 3 डिग्री के आसपास और क्विक रिलीजिंग जो टेपर होता है वो मोर देन 3 डिग्री, मोर देन 3 डिग्री। क्विक रिलीजिंग टेपर 3 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो ये जो होता है इसको लॉक करने के लिए हम लोग कोई भी लॉकिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग कोई चाबी या फिर नट बोल्ट्स का यूज़ करते हैं। जैसे आर्बर ऑफ मिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन का जो आर्बर होता है उसको हम लोग देखिएगा, उसको वो जो होता है क्विक, उसको खींचने में क्विक रिलीजिंग करता है, वो लग भी जाता है क्विक। ठीक है, तो वो आप हाथ से खींचिएगा तो निकल जाएगा, लेकिन उसको लॉक करने के लिए हम लोग का जो
देखिएगा आर के पीछे में हम लोग नट बोल्ट से एक रड रहता है, उससे जाके हम लोग टाइट करते हैं, तो क्योंकि वो निकल ना जाए उसको लॉक करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इसीलिए ये जो होता है ये क्विक रिलीजिंग होता है। और स्टैंडर्ड टेपर क्या होता है? स्टैंडर्ड टेपर जो होता है इसका डायमेंशन जो है इन इंटरचेंजेबिलिटी में इंश्योर होता है। मतलब जो होता है इसका इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कोई भी सामान जैसे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, वो बन रहा है, लेकिन कोई भी देश उसको खरीद के अपना मशीन में या तो अपना कोई भी यंत्र का पार्ट्स में वो लोग फिट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी, आसान भाषा से आप लोगों को बोला हो, ठीक है। वैसे तो इंटरचेंजेबिलिटी की डेफिनेशन थोड़ा बड़ा है। तो इंटरचेंजेबिलिटी सिस्टम में ये जो है स्टैंडर्ड टेपर आता है। तो इसका मतलब अगर कोई भी कंट्री हो, वो अपना आईएसओ सिस्टम हो, इंटरनेशनल सिस्टम हो, कोई भी कंट्री अपना स्टैंडर्ड के हिसाब से वो टेपर बना सकते हैं, ठीक है। या तो आईएसओ जो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसके हिसाब से आपको टेपर बनाना होता है। तो ये होता है स्टैंडर्ड टेपर, ठीक है। कोई भी कंट्री अगर अपना जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS अगर कुछ टेपर का उसका डायमेंशन देता है, तो उस डायमेंशन का जो आपको सामान है या फिर पार्ट्स है वो सिर्फ इंडिया में ही मिलेगा और इंडिया का ही कोई काम में आएगा वो पार्ट्स, ठीक है। उस पार्ट्स को अगर आप विदेश में लेके जाते हो तो वो फिट नहीं होगा। तो ये हो जाता है स्टैंडर्ड टेपर, जो होता है अपना कंट्री का अपना या फिर इंटरनेशनली आईएसओ का मान्यता में वो लोग बनाते हैं टेपर को। तो ये जाता है स्टैंडर्ड टेपर। तो वीडियो बड़ा हो जाने के कारण वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड टेपर के टाइप्स के बारे में और मैथ कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और 6000 सब्सक्राइबर के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।